आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी किचड़ी में। मुझे ये बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है? बढ़िया। अब ये फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है प्यार के लिए और फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में है और उसके साथ साथ जो अब हमारा दूसरा फिल्म आ रहा है उसका भी प्री प्रोडक्शन, अभी म्यूजिक का काम खत्म हो गया। तो वो दोनों फिल्म साथ में अच्छा गाड़ी की पटरी की तरह आगे बढ़ रहे। बिल्कुल। तो पवनदीप ने जो गाना रिकॉर्ड किया है, मैं पढ़ते हुए भी आ रही थी कि ये बहुत पहले तय हो गया था, लेकिन इस दौरान नहीं, बीच में कुछ उनका एक्सीडेंट था तो नहीं शूट हो पाया था। नहीं, पूरी बात बताइए क्या हो गया था? एक्चुअली ये था क्योंकि हम लोग उनकी मैनेजर के साथ, उनके कंपनी के साथ संपर्क में थे परस्पर, और इवन पवनदीप के साथ भी हम संपर्क में थे फ़ोन में। तो बीच में वो जो एक्सीडेंट उनका हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण, तो उसके पहले हम लोग टाइमिंग्स मैनेज कर रहे थे कि कब करें। तो उनका शोज़ के ऊपर शोज़ चल रहा था बैक टू बैक, तो टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा था उनको रेस्ट ना। तो हम लोगों का क्योंकि एक बात रिकॉर्डिंग में जब आते हैं थोड़ा सा रेस्ट मिलके अगर आए तो आवाज़ भी थोड़ा खिलेगा ना। तो बैक टू बैक शोज़ चल रहे थे तो वो प्रॉपर गैप नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद ही मेट विद एन एक्सीडेंट। सो आफ्टर दैट अभी रेस्ट में ही थी 1-2 महीने। तो कभी कभार क्या होता है कि जब उस प्रकार आप घर में किसी घटना या दुर्घटना से बैठना पड़ता है लेट बैक, तो एक इंट्रोस्पेक्शन भी होता है सो मुझे लगता है क्योंकि बीच में हम लोग संपर्क में ही थे तो वो कमिट कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं चल पाऊँ तो मैं सीधे आ जाऊँगा रिकॉर्ड करने के लिए। सो उन्होंने अपना कमिटमेंट जो था मुझे लगता है एक्सीडेंट के बाद पहला रिकॉर्डिंग हमारे साथ ही किया और बहुत अच्छा हुआ। सो अभी 2-3 गाने रिकॉर्ड की आवाज़ में हुए हैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो ये फिल्म कब तक आने वाली है और किस किस तरीके के गाने आपने गंवाए हैं? ये सारे गाने जो हैं पवनदीप की जो आवाज़ है तो उनकी आवाज़ में देख रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड के जो पहाड़ियाँ या वादियाँ में जो गाने गूंजते हैं तो उस आवाज़ के लिए एग्जैक्टली वो मैच होता है। तो आई थिंक उसी प्रकार के गाने हैं तीनों गाने, बहुत पहाड़ी फील के गाने हैं। एंड द सेंट्रल कैरेक्टर in the film, the upcoming film, she is a singer. So, and she keeps on traveling across India and she performs जैसे shows में perform करती है, कभी stage show हो या कभी indoor show हो। तो पवनदीप की आवाज़ जो है, सेंट्रल कैरेक्टर जो हीरो है उनकी आवाज़, तो हीरो की आवाज़ के वो आएगा। लवली। आप पवन को पहले से जानते थे? नॉट रियली। हम लोग ये फिल्म जो जब बना रहे थे तो हम लोग लगा कि ये 2-3 गाने पवन की आवाज़ में और ब्यूटीफाई होगा। तो दैट्स हाउ वी केम इन कांटेक्ट विद हिज कंपनी फर्स्ट। तो उसके बाद उनसे संपर्क। पवन को एक्सीडेंट के बाद जैसे आपने कहा पहली बार ही ऐसा हुआ है कि वो रिकॉर्ड करने निकले हैं, तो उनकी हालत कैसी थी? इज़ ही बिल्कुल फिट हो गए हैं या अभी भी वो दर्द में होता है थोड़ा सा? हाउ इज ही? मतलब उनके फैंस सब दुखी हुए हैं, वो जो बुरा अभी तो मुझे लगता है आई थिंक एक महीना में 1 month's टाइम ही शुड बी फिट। वो परफेक्टली फिट होना चाहिए उनको। और अभी जब हमारे साथ रिकॉर्डिंग में आए थे तभी उनको एक सपोर्ट तो चाहिए था, बट अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, रिकवरी फेज में है, ही इज गेटिंग बेटर। ओके अच्छा, जब मुझे नहीं मालूम, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कई बार आपकी फिज़िकली जब आप बहुत दर्द में होते हैं तो आपकी आवाज़ में भी वो दर्द आ जाता है। कहीं आपको महसूस हुआ उनको मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा अनकम्फर्ट महसूस हुआ, फिर आपको लगा चल भाई तुम चाय पी लो उसके बाद ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ कंफर्टेबल पोजीशन में लाना पड़ा? बिकॉज वो दर्द तो रहा होगा, हम सभी डरे हुए हैं। ना वैसा हमें कुछ महसूस नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि उनके साथ परस्पर हम लोग संवाद में थे। तो उन्होंने जब कहा कि आई एम कंफर्टेबल टू सिंग, मैं अब ठीक हूँ, मैं आ सकता हूँ सिंगिंग के लिए, तो उसके बाद ही हम लोगों ने एक डेट तय करके, स्टूडियो तय करके हम लोगों ने किया। तो डिस्कम्फर्ट, उनको चलने के लिए डिस्कम्फर्ट था, कोई सपोर्ट चाहिए बैठने के लिए या उठने के लिए, वरना आवाज़ में या गायकी में कोई डिस्कम्फर्ट हम लोगों ने फील नहीं किया। जो पवनदीप हम इंडियन आइडल में देख रहे थे, स्टेज शोज में जहाँ पर भारतवर्ष भर या विश्व भर देख रहे थे, तो उसी आवाज
वही आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है। दैट्स लोगों को बहुत शांति होने वाली है आपकी इस बात सुनकर। पवन की आवाज़ में आपको क्या अच्छा लगता है? पवन का आवाज़ एज आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ कंपोजर, बट एज अ मेकर, अ फिल्म मेकर, एज एन ऑडियंस, व्हाट आई फील इज उनका आवाज़ कुछ अलग है। और उसमें एक प्रकार का दर्द है, एक प्रकार का एक अलग सा फील देता है जब वो एक सूदिंग ट्रैक्स गाते हैं, मन को एक सुकून देता है। तो उनकी आवाज़ में एक अलग सा कुछ वाइब्रेशन है। हर एक आवाज़ का अपना एक होता है मिठास, या अपना एक होता है इम्पोर्टेंस, लेकिन उनका आवाज़ कुछ अलग है। और जब भी मैं कुछ पहाड़ी गाना या उत्तराखंड के जो वहाँ के मौलिक धुन होते हैं तो सुनता हूँ, एथनिक धुन, तो और पवन जी की आवाज़ में सुनता हूँ, they are mind blowing, great music and that exactly fits उनकी आवाज़ में फिट होता है। सो मेरी बात तो खैर आप छोड़ दीजिए, मुझे तो वो बच्चा बहुत पसंद आता है, लेकिन कई लोगों से मैंने इंटरव्यू के दौरान ये भी सुना है, समझा है कि उनके लिए किसी दवाई से कम नहीं है, दवा से कम नहीं है पवन की आवाज़। कैन यू बिलीव दैट? ऐसा लगता है आपको? आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है, या हैव यू एवर फेल्ट दैट वे? Or are you shocked? Are you shocked to know that people? No. Because music has a healing power. Yes. संगीत धुन तो ये तो अनाहत नाद से आती है, तो डेफिनेटली अनाहत नाद परमात्मा से जुड़ी हुई है। हाँ. ये वाइब्रेशन है, प्राइमोडियल वाइब्रेशन। तो बिल्कुल उनकी आवाज़ में है एक अलग सा, जो मैंने बताया, सो he's got a beautiful voice, तो डेफिनेटली इट कुड हील समबडीज पेन, किसी का जो दर्द है, किसी की आवाज़ उसको हील कर सकता है। क्या आशीर्वाद देंगे पवन को? सबसे पहले तो उनका स्वास्थ्य लाभ हो, पूर्ण रूप में रिकवर हो, और फिर से हम मंच में, स्टेज में, स्टूडियोज में उनको देख पाएँ, और तरक्की करें संसार भर। और आने वाले दिनों में फिल्म्स में, आई वांट टू सी हिम इन फिल्म्स, क्योंकि जो फिल्म के जो गाने हैं, ओरिजिनल ट्रैक्स, वो किसी भी गायक के फिक्स डिपॉजिट है। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में रख दूं तो मैं 70 साल का हो जाऊंगा, तब भी मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अगर वो मैं घर में रख दूं तो वो तो वैसे ही पड़ जाएगा, धूल लगेगी, डस्ट लगेगा, तो उससे मुझे कोई रिटर्न तो नहीं मिलने वाला है इंटरेस्ट। तो ये जो गाने हैं ओरिजिनल ट्रैक्स, अब वो कवर सॉन्ग्स तो गा रहे हैं मंच में, डेफिनेटली किसी बड़े गायक ने गाया था या कोई सिंगर ने गाया होगा, लेकिन वो गाने जो होते हैं, गायक का ओरिजिनल ट्रैक जो होते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट, जो उनको आने वाले जनरेशंस वहाँ तक पहुँचाने हैं, तब तक रॉयल्टीज देते रहेंगे। सो आई विश पवन और बोथ पवन एंड अरुणिता, दे सिंग मोर दिस सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स, जो फिल्म के लिए गाना गए, ओरिजिनल ट्रैक गाए, तो क्योंकि हमें लगे कि ये पवन का है, ये अरुणिता का गाना है, जैसे हम लता जी के, आशा जी का, या श्रेया जी का, जी हाँ, अलका जी का आवाज़ सुनते हैं तो लगता है हाँ ये तो अलका जी का, श्रेया जी का, बिल्कुल लता जी का। तो उस प्रकार से हमें फील हो, गर्व हो, तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, पवनदीप की जड़ें भी नेपाल में है, क्या इस बारे में कभी बातचीत हुई आपस में? आप हिंदी में बात करते हैं या नेपाली में बात करते हैं? हिंदी में ही बात करते हैं। पवन बता रहे थे कि उनके रिलेटिव्स, जैसे उत्तराखंड बॉर्डर जो है, इधर धारचूला है, उत्तराखंड की ओर, नेपाल की ओर दारचूला है। तो हम लोग शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है, आत्मा से जुड़े होते हैं। कि अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो शरीर निस्तेज हो जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा। तो हम लोग आत्मा से जुड़े हैं। तो पवन जी बोल रहे थे कि हमारे रिलेटिव्स इधर धारचूला की ओर है, नेपाल के जो है उत्तराखंड से सटे हुए जिले में। तो काफ़ी ये तो हमारे रोटी बेटी का एक संबंध है। तो हमारी बेटियाँ यहाँ हैं, यहाँ की बेटियाँ वहाँ हैं, तो एक हमारा पुरातन संबंध है। आपकी तो सीता जी भी यहीं आई थी। अब इससे बड़ा रोटी बेटी का क्या निष्ठा होगा। जहाँ सिया है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ सिया है। तो हम लोग राम और सीता से जुड़े हुए देश। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू।